हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट एचडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चला था हमारा अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर हम पूरा समाप्त कर चुके हैं। तो इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 6 316 DL। बहुत ही अच्छा सेट है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ और इसके अब तक हम आपके 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज इसका हम चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी कहा जाए तो सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही अच्छा पार्ट है और इस पार्ट में ग्रामर को डिस्कस किया जाता है, यानी जिस ग्रामर को समझने के लिए आप 2 से 3 महीने खर्च कर देते हैं उस चीज को इसमें डिस्कस किया जाएगा। प्रत्येक टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा जिसमें आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है, सिंथेसिस हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और सबसे लास्ट में सिंटैक्स, यानी कहा जाए तो ग्रामर की चारों चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे छूट जाएंगे। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए कर स्टूडेंट अनअकैडमी मेगा क्विज। यहाँ पर यार आप टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट देकर आपकी जो तैयारी वो पता चल सकेगी बच्चों की आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जो बच्चे क्लास 9th में हैं उनका एवरी सैटरडे मैथ्स का टेस्ट हुआ करेगा जिसमें आपसे 20 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, जो कि 20 मार्क्स के होंगे और ये आपका 1 आवर का टेस्ट होने वाला है बच्चों। और इसके बाद बच्चों आप संडे में भी टेस्ट दे सकते हो। क्लास 9th में जो बच्चे हैं वो संडे में टेस्ट दे सकेंगे, वो साइंस का टेस्ट होगा। वहां पर भी सेम प्रोसेस है बच्चों, आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQ, 20 मार्क्स के होंगे और ये भी टेस्ट आपका 1 आवर का होने वाला है। लेकिन जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है बच्चों, क्योंकि उनका टेस्ट एवरी डे होगा। एवरी डे आप 5 बजे, शाम के 5 बजे टेस्ट दे सकते हो। 30 क्वेश्चंस होंगे बच्चों और ये 30 मार्क्स के होंगे, लेकिन आपको टाइमिंग यहाँ पर थोड़ी सी कम दी जा रही है बच्चों, केवल और केवल 30 मिनट। और अगर आप रेगुलर बेसिस पर बच्चों आप टेस्ट देते हो तो आपके लिए इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो क्वेश्चंस है बच्चों वो टॉप एजुकेटर्स द्वारा क्यूरेट किए गए हैं और इसमें आपको जो सिलेबस है बच्चों उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो यार सभी बच्चे टेस्ट जरूर देना और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं सभी की, उन लिंक पर क्लिक करो और टेस्ट देना स्टार्ट करो, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है और अच्छे से हो पाएगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019। तो इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 6 316 DL। बहुत ही अच्छा सेट है और इसका हम 4 पार्ट डिस्कस करेंगे। हम ये भी कह सकते हैं यानी कि सेक्शन बी को डिस्कस किया जाएगा, क्यों कि सेक्शन बी से आपकी ग्रामर शुरू हो जाती है। तो ग्रामर को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ग्रामर को ठीक प्रकार से नहीं समझोगे आप इसमें एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जो थ्योरी का जो सिलेबस है उसको आप किसी भी सॉल्व पेपर से कर सकते हैं, किसी भी मॉडल पेपर से कर सकते हैं, बट जो ग्रामर का टॉपिक है वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं समझोगे आप उसको नहीं कर सकते हैं। कर तो सकते हो लेकिन बात है सही करने की, तो सही कब कर पाओगे जब आप उसे ध्यान से समझोगे। तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है, वीडियो को पूरा देखना है बहुत ही बढ़िया तरह से। तो देखो इसमें नमा क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा और नमे क्वेश्चन में 4 पॉइंट आते हैं आपके ABCD, तो चारों पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। यानी कहा जाए जो टोटल ग्रामर है, जो समझने की ग्रामर है, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए ये नमा क्वेश्चन है और नमे का है A, चेंज एनी वन, यानी किसी एक को बदलना है। क्या कह रहा है, किसी एक को बदलना है इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। किस में बदलना है, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। लेकिन हम आपको दोनों को बताएंगे, भले ही आपको से इसमें एक पूछा गया है लेकिन हम दोनों को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। और देखो विद रूल के डिस्कस करेंगे हम आपको, जिससे कि आप इसको एक बार में अच्छी तरह से समझ लें, जिससे कि आपके माइंड में बैठ जाए और आप इसे एग्जाम में अच्छी तरह से कर सकें। तो देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना होता है तो सबसे पहले हमें उस वाक्य को पहचानना है कि ये वाक्य हमारा कौन सा है, क्योंकि जब तक हम वाक्य को पहचान नहीं पाएंगे उसको बना नहीं सकते हैं। तो पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो देखो एक बार मैं आपको पहचान के बताता हूं किस तरह से पहचानते हैं। तो सबसे पहले पहचानने के लिए हम आरबी में देखते हैं, आरबी में क्या दिया हुआ है, सेड।
तो सेड से डिक्लेयर होता है कि ये हमारा पास्ट है। क्या है? ये हमारा पास्ट है। बस आरबी में इतना ही देखना है कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है। अब आते हैं आरएस में, क्या दिया हुआ है? गुड मॉर्निंग। देखो गुड मॉर्निंग शब्द आ जाए तो उसको बोलते हैं हम इम्पेरेटिव ऑप्टेटिव। क्या बोलते हैं उसको हम? ऑप्टेटिव, यानी कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कैसा है? ऑप्टेटिव। तो ऑप्टेटिव में क्या होता है कि ऑप्टेटिव के अपने कुछ निश्चित रूल होते हैं। पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने आपको डिस्कस किया था, यानी कि जो फर्स्ट का जो टॉपिक है उसको किया था। तो इसमें देखो मुख्य चीज़ क्या होती है हमारी, यानी गुड मॉर्निंग आ गया तो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि गुड मॉर्निंग शब्द आए तो वो हमारे ऑप्टेटिव होते हैं, लेकिन इनके कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको माइंड में रखने होंगे। तो इसका रूल होता है कि जब आरएस के शुरू में गुड मॉर्निंग, गुड नून या गुड इवनिंग शब्द आए तो हम सैड के स्थान पर विज्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विज्ड का प्रयोग करते हैं। आरबी के टू को हटा देते हैं, कॉमा हटा के कुछ नहीं लगाते हैं, और यदि इसके बाद में एक कॉमा दिया हो तो उसके स्थान पर टू लगा देते हैं। ये हमारा ऑप्टेटिव का है। लेकिन इसमें आगे और आपका एक वाक्य दिया हुआ है तो परेशान नहीं होना है, हमको उस वाक्य के अकॉर्डिंग इसको हम बना लेंगे। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं इसको बनाना हम। ये 9A का पहला ही है और 9A का पहले का पहला है। तो देखो शुरू में दिया हुआ है मोहन, तो मोहन का तो मोहन ही रहेगा आपका। ठीक, सैड जगह क्या लगाएंगे? विज्ड। मैंने आपको बताया था कि जब आरएस के शुरू में गुड मॉर्निंग शब्द आए तो विज्ड का प्रयोग करते हैं। टू को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? मी। कॉमा हटा के कुछ नहीं लगाते हैं, ये आपका गुड मॉर्निंग आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से ये कॉमा आ गया तो हम बताया था कॉमा हटा क्या लगा देते हैं? टू लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको टू लगाया हमने। एक और चीज है कि यदि आप इसको एक वाक्य आपने ये मान लिया और एक वाक्य आपको इसको मान रहे हो तो हम इसको एंड से जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं? इसको हम एंड से भी जोड़ सकते हैं। और यदि हम इसको टू के हिसाब से बनाएंगे तो हम इसको सिंपली बना देंगे। तो मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगा इसको कि हम इसको अलग वाक्य मान के कैसे बनाएंगे और इसी में जोड़ के कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो इसको आपको मैं टू के हिसाब से बताता हूं। तो इसके बाद आई आ गया, आई को बदलेंगे, किससे बदलेंगे? मोहन से। तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और ही वाज प्लीज्ड टू सी, और यू आ गया। अब यू को किससे बदलेंगे? मी से। तो क्या हो जाएगा आपका? हम यू को मी के हिसाब से बदलेंगे आपका, तो मी ही हो जाएगा इसमें। तो बताओ कोई दिक्कत? अब हम जो कहें कि हम इसको अलग वाक्य मान के बनाएंगे तो इसका नियम होता है कि जब दूसरा वाक्य आता है तो उसे हम किसी कंजक्शन से जोड़ते हैं। तो देखो ये यहाँ से आपका वाक्य बनेगा, मैं यहाँ से, ये तो बन गया आपका यहाँ तक। इसके बाद अब जो बनेगा यहाँ से बनेगा। तो देखो हमने यहाँ पर एंड मान लिया। अब एंड मान लिया तो अब इसको हम, वो असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव में क्या लगाते हैं? सैड लगाते हैं। सैड लगाते हैं ना असर्टिव में। और फिर कॉमा हटा क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। अब आई को बदलेंगे किसके अनुसार? इसी के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? मोहन के अनुसार इसको हम ही कर देंगे इसमें, और ही के साथ आपका वाज आ जाएगा। इसके बाद है आपका प्लीज्ड और टू सी। इसके बाद यू है, और यू को हम किससे बदलते हैं? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मी। तो मी के हिसाब से इसका मी ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए कि चाहो तो आप इसको इससे इस तरह से बना सकते हैं और इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अब इसका दूसरा वाक्य देख लेते हैं। माई फादर आस्क्ड मी। आस्क्ड दिया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, फायदे की बात है। कैसे कि अब आपको बदलना नहीं पड़ेगा, आस्क्ड ही रहेगा आपका। आर यू फीलिंग वेल। तो देखो आर दिया हुआ है तो कौन सा हो गया? इंटरोगेटिव हो गया। बस इतना ही देखना है कि हमने पहचान लिया इंटरोगेटिव है। तो बनाना शुरू करते हैं इसको। माई तो माई रहेगा, फादर का फादर ही रहेगा आपका, और इसके बाद आस्क्ड तो आस्क्ड ही रहेगा। अब आता है मी का, तो मी आ गया। कॉमा हटा क्या लगाते हैं? इफ या फिर वेदर लगाते हैं। ठीक है, या तो इफ लगा दो या फिर वेदर लगा दो। तो हमने इफ लगा दिया, और हम आपको बता भी चुके हैं कि ज़्यादातर आप इफ वर्ड का ही यूज़ करोगे। रीजन क्योंकि इफ में स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होती है। ठीक है ना, वेदर में हो जाती है कभी कभी। अब इस यू को बदलेंगे हम, किससे बदलेंगे? मी से बदलेंगे। तो यू को मी से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका आई हो जाएगा। और इस तरह से आपका
ये क्या है आर, तो इसका हम इस बार यानी बाज हो जाएगा, क्योंकि इसको हम इस आर एम को बाज में बदलते हैं, तो आपको पता ही होगा। आई वाज फीलिंग वेल और फुल स्टॉप, क्योंकि जब वाक्य इनडायरेक्ट में चला जाता है तो वाक्य की कंडीशन बदल जाती है। वाक्य इनडायरेक्ट जो होता है वो हमेशा असर्टिव में आता है, इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब यहाँ से अलग वाक्य आ गया तो हम इसको एंड से जोड़ देंगे, एंड, इसके बाद आई रिप्लाइड, अब यहाँ पर कॉमा आ गया तो कॉमा की जगह क्या लगा सकते हैं हम, डैट लगा देंगे। और एक नियम होता है कि वाक्य में यह शब्द आ जाए तो उसकी जगह ही हैड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ही हैड। इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाएगा। एक और तरीका होता है कि यस वाले वाक्य में हम इन द अफर्मेटिव और नो वाले वाक्य में इन द नेगेटिव का प्रयोग भी कर सकते हैं। जिस तरह से मैं इसको दोबारा लिख के बता देता हूँ आपको, यानी कि यहाँ से हो गया एंड से, तो एंड के बाद हम लिखते हैं इसको यहाँ से, तो एंड आई रिप्लाइड इन, अब इसके इन द अफर्मेटिव। इस तरह से भी इसको हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने देखो दोनों ही बातें डिस्कस कर दी हैं कि दोनों में से किसी से बना सकते हो। इसके दोनों के दो तरीके थे, दोनों को बता दिया है, आपकी समझ में आ चुका होगा। आगे अगला है आपका बी पॉइंट, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज ब्रैकेट, यानी कि जैसा ब्रैकेट में लिखा है उस हिसाब से बदलना है। पहले को सिंपल करना है, दूसरे को कंपाउंड करना है। तो पहले सिंपल करेंगे तो ये 9b का है पहला, ठीक। तो पहले देखो वाक्य को अच्छी तरह समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा आप बना नहीं सकते हो। यदि आप टूटी फूटी थोड़ी हिंदी कर सकते हो तो हिंदी कर लो। हिंदी करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, सेंटेंस का भाव समझ में आ जाता है, और जब सेंटेंस का भाव समझ में आ जाएगा तो उसको चेंजिंग करने में सुविधा होती है। तो देखो रीता फाउंड हर पेन, रीता को उसका पेन मिल गया। द पेन वाज लॉस्ट, पेन खो गया था, यानी रीता को उसका पेन मिल गया, पेन खो गया था। तो हम कह सकते हैं कि रीता को उसका खोया हुआ पेन मिल गया, ठीक है ना, बहुत ही आसानी से। तो देखो इसमें एक नियम होता है कि आपको मेरी बात याद रखनी है कि हम वाक्य के बेस पर कैसे बनाएंगे। बहुत सारे रूल होते हैं, अगर देखा जाए सिंपल के तो 8 तो मुख्य इसके तरीके होते ही हैं, और 8 के अंदर कम से कम हम 2 रूल भी मान लेंगे तो 8 दूनी 16 रूल हो गए। कितने हो गए, 16। तो 16 रूल हम कैसे याद रखेंगे, बड़ी समस्या है। और 16 रूल के मतलब क्या है, 16 वाक्य हो गए उनके, तो 16 वाक्यों कैसे याद रखेंगे। इसीलिए देखो मैं इसको कंडीशन बेस पर आपको बताऊंगा कि आप वाक्य को देख के ही पहचान सकते हैं कि हमको इसमें क्या करना है। तो देखो इसका नियम क्या होता है कि जब दूसरे वाक्य में वाज वर्ड दिया हो, क्या हो, जब दूसरे वाक्य में वाज वर्ड दिया हो, ये सेंटेंस की कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूं मैं, नियम के अनुसार से तो उसका अलग होता है। ये कंडीशन से है कि जब वाक्य में वाज वर्ड दिया हो तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसको उठाकर पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के आगे लगाने पर सिंपल बन जाता है। ये मैंने इसका रूल लिखाया था कि जब दूसरे वाक्य में वाज वर्ड दिया हो तो उसके ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के आगे लगाने पर वाक्य सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, तो बनाते हैं। यानी कि पहला ही है तो रीता रहेगा इसका, रीता फाउंड हर। अब देखो हर आ गया, अब इसको ऑब्जेक्ट है, ये भी इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसको उठा के यहाँ ले आएंगे, तो हर लॉस्ट पेन। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इस लॉस्ट को उठा के यहाँ रख दीजिए, बस हो गया सिंपल, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बाकी इसको यहाँ से हटा दीजिए, ठीक। दूसरा वाक्य देखिए क्या कहता है। दूसरा वाक्य आपको कह रहा है कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। क्या बनाइए, कंपाउंड्स। तो कंपाउंड बनाने के हमने देखो आपको इसके 4 तरीके बताए थे कंपाउंड बनाने के, यानी कि जो कंजक्शन होते हैं जैसे क्यूमुलेटिव है, अल्टरनेटिव है, इलेटिव है और आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन है। तो ये 4 कंजक्शन होते हैं, इसके बेस से आपका कंपाउंड बनता है। तो इन कंजक्शन के अंदर 2-2, 3-3 शब्द आते हैं, तो उन शब्दों को आपको याद रखना अच्छी तरह से और उन शब्दों से इसको आपको जोड़ना है वाक्य को। तो बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो सबसे पहला होता है आपका क्यूमुलेटिव कंजक्शन, और क्यूमुलेटिव में होता है आपका एंड है, बोथ है, बहुत सारे शब्द होते हैं, हमने आपको लिखाए थे, आपको याद भी होंगे।
और एक बार उनको, यदि आपको दिक्कत हो रही है इनको समझने में, तो आप प्ले लिस्ट में जाके इनके वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, जिससे कि आपकी समझ में बढ़िया तरह से आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, मैंने बता चुका हूँ आपको कि थोड़ा सा आपको हिंदी मीनिंग करना पड़े, जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। रामू वेंट टू कानपुर, रामू कानपुर गया। ही मीट हिज फ्रेंड देयर, वहाँ वह अपने मित्र से मिला। तो देखो इसमें हमको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि रामू, और देखो हमने बताया था कि एंड से इसको जोड़ते हैं, और जब हमने बताया एंड का प्रयोग करते हैं तो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हट जाता है। तो बनाते हैं इसको, रामू वेंट टू कानपुर, और फिर दूसरे वाक्य में से सब्जेक्ट हटा देंगे, तो हम इसको एंड से जोड़ देंगे, एंड मीट हिज फ्रेंड देयर। ठीक, बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। देयर को आप यूज़ करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है आपका। तो बताओ कोई दिक्कत? ये बन गया आपका कंपाउंड, ये बन गया सिंपल, ये बन गया आपका डाइट एंड डाइट बन गया आपका, है ना। इसके बाद अगला है आपका 9C। 9C में अभी देखो दो वाक्य दिए होते हैं, चेप देख लेते हैं क्या है। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट के अनुसार इसको आपको बदलना है। बहुत ही आसानी से आप इसको बदल सकते हैं। तो वाक्य दिया हुआ है पैसिव करना है, तो देखो डू शुरू में दिया हुआ है, यानी कि वर्ब शुरू में आ चुकी है, तो कौन सा हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। और इम्परेटिव सेंटेंस के बनाने के कई तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसका जो फर्स्ट तरीका मैं इससे बनाऊंगा, ये आपका वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। जब वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों चीज़ दी हो तो वो लेट से बनता है। वाक्य से बनता है, वैसे लेट से बनते हैं। तो बनाएंगे इसको लेट। अब लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? इट। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, फिर अदर वर्ड आ जाएगा आपका एट वंस, फिर आपका आ जाएगा अदर वर्ड के बाद बाई, और फिर यू। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। सिर्फ आपको इसके रूल याद होने चाहिए। एक और तरीके से बन जाएगा, हम कहें कि हम तो इसे यू आर ऑर्डर्ड से बनाएंगे, तो बना दीजिए इसको यू आर ऑर्डर लगा देंगे, और फिर क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, और उस वाक्य को जैसा का तैसा उतार देंगे, डू इट एट वंस। तो मैंने देखो इसके भी दो तरीके बता दिए हैं, बहुत ही आसानी से आपका बन जाएगा। इसके बाद 9C के बाद आता है आपका, सी का फर्स्ट था ये, और सेकंड वाला क्या कहता है देख लेते हैं। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज रेनू। ये कह रहा है सुपरलेटिव डिग्री। क्या कह रहा है? सुपरलेटिव डिग्री, यानी जिसको हम शॉर्टकट में SD कहते हैं। हमने आपको बहुत अच्छे से सिखाई थी डिग्री जो है, बहुत ही बढ़िया तरह से इनके रूल लिखाए थे। यदि किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत होती है तो प्ले लिस्ट में जाके हमारी इस वीडियो को देख सकता है, जिससे कि उसको डिग्री के बारे में बहुत इस तरह से जानकारी हो जाए और वो डिग्री को आसानी से चेंज कर सकता है। तो देखो इसका नियम क्या होता है कि जब वाक्य के शुरू में नो अदर दिया है, क्या दिया है? नो अदर दिया हो तो इसको तो हटा देते हैं, सीधी बात, ठीक है, हटा देते हैं। अब इसका नियम क्या होता है? पहले आता है लास्ट सब्जेक्ट। क्या होता है? लास्ट सब्जेक्ट। तो लास्ट सब्जेक्ट क्या है आपका? रेनू। तो देखो रूल के बेस से बना लो, पहले लास्ट वर्ड तो रेनू आ गया आपका। फिर आता है दूसरे नंबर पे HB, तो HB क्या है इसमें? इज। अब देखो फिर आती है आपकी SD फॉर्म, तो ब्यूटीफुल है। क्या है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल एक ऐसा वर्ड है जिसकी डिग्री नहीं बनती है। तो देखो हमने एक आपको नियम लिखाया था कि जिन शब्दों की डिग्री नहीं बनती है तो उनके लिए हम मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मोर। यानी CD बनानी है, आई मीन कंपैरेटिव बनानी है तो मोर लगा देंगे, और यदि आपको SD यानी कि सुपरलेटिव बनानी है तो मोस्ट लगा देंगे, ठीक है। तो बनाते हैं इसको, इज द मोस्ट। अब उस वर्ड को ले लेंगे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अभी यहाँ तक आपका फर्स्ट, अब यहाँ से ले लीजिए फर्स्ट सब्जेक्ट। तो नो अदर को तो हटा देते हैं हम, ठीक है, हट गया। अब यहाँ से लिख दीजिए गर्ल। देखो एक बार फिर समझा, देखो पहले आपने क्या लिया? लास्ट सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? लास्ट सब्जेक्ट ले लिया, तो हमने लास्ट पे यहाँ रेनू ले लिया। दूसरे नंबर पे HB आती है तो हमने इज को ले लिया।
तीसरे नंबर पर आती है एच डी फॉर्म। एच डी फॉर्म क्या है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की डिग्री बनती नहीं है, वैसे ई एस टी से बन जाती है, हम आपको बता चुके हैं। तो फिर से द मोस्ट और फिर इसको ले लिया, ये बन गई आपकी। फिर आता है आपका फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट यहाँ शुरू है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट सब्जेक्ट होता है। ये एच बी हो गई और ये लास्ट सब्जेक्ट हो गया, ये डिग्री फॉर्म हो गई। क्लियर है? अब यहाँ से नो अदर को हटा देते हैं, तो गर्ल से लेंगे इसको, तो गर्ल इन द क्लास, यहाँ तक ही तो है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप डिग्री चेंज कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में यही नहीं है कि सुपरलेटिव के लिए आए, इसको आप कंपैरेटिव के लिए भी कह सकता है वो। तो कोई भी डिग्री तीनों में से आ सकती है, आपको दिक्कत नहीं करनी है, सिर्फ आपको डिग्री के रूल याद होने चाहिए। और देखो इस टॉपिक के अंतर्गत जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके अंदर आपकी जो 5 चीज़ें आती हैं, हमने पाँचों को डिस्कस किया था, जिसमें आपका रिमूव टू है, यूज टू है, डिग्री है, एक्टिव पैसिव है, चेंज द सेंटेंस कंडीशन है। हमने टोटल उसको बताया था, बहुत इससे विस्तार रूप में समझाया था। और यदि आपको इसकी जानकारी अच्छे से चाहिए तो प्ले स्टोर में जाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, डीमा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी किन्हीं 2 वाक्यों को करेक्ट करना है। लेकिन हम आपको यहाँ पर चारों को बताएंगे, क्योंकि आपको परेशान नहीं होना है। हो सकता है कि इन्हीं चारों में से 2 मिल जाएं, तो 2 तो आपके सही हो ही जाएंगे। लेकिन हम बता देते हैं आपको कि जितने भी हमने आपको इसके रूल लिखाए हैं, यदि आपने उन रूलों को तैयार कर लिया, तो मैं ये नहीं कहता कि उसमें से चारों मिल जाएंगे, लेकिन आपको 3 उसमें से 100% मिल जाएंगे, जिसमें आपको 1 छोड़ना पड़ेगा और 2 आप आसानी से कर दोगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको रूल्स याद रखने हैं। और देखो मैं इसमें भी आपको रूल्स के बेस से ही समझाऊंगा, और आपकी समझ में भी बहुत ही आसानी से आ जाएगा। एक बार के बाद ये दोबारा आपके सामने ये वाक्य दिखाई देंगे, तो आपने देखते ही पहचान जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सी हैव संग ए सॉन्ग। तो देखो सबसे पहले हम शुरुआत में सब्जेक्ट को ही देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सी, और सी हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से हैव नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? हैज। तो सी हैज संग ए सॉन्ग, समझ में आ गया नहीं आ गया? बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है, हैव बहुवचन में आता है और यहाँ पर सिंगुलर में दे दिया है, तो इस तरह से ये गलत है, तो क्या आ जाएगा? है। गॉड सेव्स मी, यानी कि भगवान बचाता है मुझे। देखो भगवान मुझे नहीं बचाता है, भगवान सबको बचाता है। भाई जब इस भगवान सबका है तो सबको बचाएगा, ऐसे नहीं कि भगवान मुझे बचाता है। कोई भगवान मेरा पर्सनली नहीं है कि मेरी फैमिली का मेंबर है तो केवल मेरी सुरक्षा करेगा, आज मुझे दिक्कत है तो मुझे ही बचाएगा और किसी को नहीं बचाएगा। भगवान सबका है तो फिर सबका ही होना चाहिए ना। तो गॉड सेव्स मी नहीं आएगा, क्या आएगा? अस। तो समझ में आ गया बहुत ही आसानी से। मैंने बताया ना, मैं आपको विद रूल समझाऊंगा, जिससे कि आप इसको एक बार वाक्य को समझ लोगे, लाइफ में भूल नहीं सकते हो। आगे देखिए, द मेंबर ऑफ इनवाइट्स, द नंबर ऑफ इनवाइट्स, यानी कि आमंत्रितों की जो संख्या होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। क्या होती है? वो सिंगुलर होती है। और इसमें क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है, तो क्या आएगा यहाँ पर? इज आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? देखो ज़्यादातर जो मिस्टेक्स आती है वो नाउन की होगी या एचवी की होगी या इस तरह से हो सकती है, कभी कभी प्रोनाउन की भी आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर प्रोनाउन की आ गई, इसमें यहाँ पर एचवी है, यहाँ पर भी एचवी है। ठीक, आगे है मैनी ए बॉय वर प्लेइंग इन द फील्ड। तो देखो मैनी ए के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। कैसी आती है? एक वचन की आती है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका वाज हो जाएगा, ये बर कट जाएगा। तो देखो 1 2 3, ये 3 तो आपके एचबी से ही आ गए। इसमें तो एचबी की बात हुई नहीं, गलती जो है एचबी की है। इसको हम वर्ग के हिसाब से सही कर सकते हैं। मैनी ए, यहाँ ए को हटा के अगर हम यहाँ बॉयज़ कर लें, अगर हम इसको इस तरह से करें सही कर सकते हैं, जैसे कि मैनी बॉयज़, हमने ए को हटा दिया, मैनी बॉयज़, तो यहाँ पर वर ही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने नाउन को बदल दिया। ठीक है, वर प्लेइंग, तो मैनी बॉयज वर प्लेइंग, खेल रहे थे, इन द फील्ड। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो देखो ये थे हमारे ग्रामर का जो टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हम आपको पहले बता चुके हैं। 8 मार्क्स का आता है। 2 नंबर का ये डॉक्यूमेंट है, 2 नंबर के ये आपके सिंथेसिस, 2 नंबर के ट्रांसफॉर्मेशन और 2 नंबर के ये सिंटैक्स आते हैं। इसलिए चारों टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरह समझना है ताकि एग्ज़ाम में आप इसको कर सकें। तो देखो ये ऐसे मार्क्स होते हैं
कि यदि आपने इनको सही किया तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, गलत करने पर 0 मार्क्स मिलते हैं। इसलिए ऐसे टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। ग्रामर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जो भी चीज़ आएगी हम हर चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे। हर चीज़ को हम बता चुके हैं आपको। इसके साथ साथ आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ भी चल रही है वो भी आप देखते होंगे, उसमें भी हम आपको बहुत इस तरह से मेहनत से करा रहे हैं। सिर्फ आप हमारी अच्छी तरह से जो अनसॉल्व की वीडियो हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हैं उनको बढ़िया तरह से देखते रहिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।